दोस्तों, ईरान जंग के बीच में नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने अमेरिका को ललकार दिया है और डोनाल्ड ट्रंप को सीधी सीधी वार्निंग दे दी है। किम जोंग ने ट्रंप की डील मानने से भी मना कर दिया है और अमेरिका के ऑफर को ठुकरा दिया है। ये डील न्यूक्लियर यानी कि परमाणु पर थी, जिसके बाद किम जोंग ने कह दिया है कि वो ऐसा कभी नहीं करेंगे और किसी को ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। असल में दोस्तों, उत्तर कोरिया ने क्वाड देशों की परमाणु हथियार छोड़ने की मांग को खारिज कर दिया है और इसे अमेरिका की साजिश और उसके देश में दखल बताया है। क्वाड ने उत्तर कोरिया की मिसाइल गतिविधियों और दूसरे देशों के साथ बढ़ते सैन्य रिश्तों पर गहरी चिंता जताई थी। असल में दोस्तों, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग 4 देशों का एक अनौपचारिक रणनीतिक समूह है। इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। ये मुख्य तौर से इंडो पैसिफिक यानी कि भारतीय और प्रशांत महासागर में सुरक्षा, स्थिरता और समुद्री सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। कुछ दिन पहले दिल्ली में ही क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में उत्तर कोरिया के पूर्ण निरस्त्रीकरण यानी कि कंप्लीट डीन्यूक्लियराइजेशन को कहा गया। यानी कि उत्तर कोरिया के पास जितना भी परमाणु हथियार है उसको खत्म किया जाए और उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइलों और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी कि WMD के अवैध विकास की निंदा करी गई। यानी कि इन देशों ने यहां पर यह कहा कि उत्तर कोरिया को अपना पूरा परमाणु हथियार कार्यक्रम खत्म करना चाहिए। लेकिन इस पर अब किम जोंग भड़क चुके हैं और उत्तर कोरिया ने अपना स्टेटमेंट दे दिया है। उन्होंने ट्रंप को सीधे सीधे धमकाया है कि यह केवल उनकी एक साजिश है। दक्षिण कोरियाई समाचार एजेंसी योनहाप के मुताबिक उत्तर कोरिया ने साफ कर दिया है कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम कभी भी बंद नहीं करेंगे और ऐसा उन्हें सोचना भी नहीं चाहिए। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट शब्दों में इस बात को कहा है कि देश का यानी कि उत्तर कोरिया का परमाणु निरस्त्रीकरण कभी भी नहीं होगा, यानी कि वो अपने परमाणु हथियार कभी खत्म नहीं करेंगे और ना उसको बनाना रोकेंगे। उत्तर कोरिया ने इस पर पलटवार भी किया जो कुछ की मीटिंग हुई और कहा कि क्वाड उसके संप्रभु मामलों में दखल दे रहा है, यानी कि उसके देश के अपने मामलों में दखल दे रहा है और जो उसे नहीं करना चाहिए। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि क्वाड केवल एक राजनीतिक और कूटनीतिक जरिया है और अमेरिका जो है इसका इस्तेमाल दुनिया में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए कर रहा है। प्योंगयांग में यह भी कहा गया कि वो अमेरिका के नेतृत्व वाले इस समूह के शत्रुतापूर्ण रुख को पूरी तरीके से खारिज करता है और मांग करे कि वो टकराव की राजनीति बंद करे, क्योंकि इससे इलाके में, क्षेत्र में शांति और अस्थिरता हो सकती है और इसका खतरा बन सकता है। प्योंगयांग ने यह भी कहा कि वो अमेरिका के नेतृत्व वाले क्वाड के शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण की निंदा करते हैं और इस गुट से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को नुकसान पहुंच सकता है और टकराव भी हो सकता है। इसका मतलब जो है आसान भाषा में वो ये है कि उत्तर कोरिया ने क्वाड को ये चेतावनी दी है और कहा है कि तुम हमारे परमाणु कार्यक्रम में दखल मत दो। क्वाड अमेरिका का एक हथियार है और हम तुम्हारी दुश्मनी वाली नीति को कभी स्वीकार नहीं करेंगे और क्षेत्र में तनाव मत फैलाओ। असल में दोस्तों, उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल टेस्ट कर रहा है और अपने न्यूक्लियर हथियारों को तेजी के साथ बना रहा है और इससे अमेरिका काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि अमेरिका के बीच में और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो रिश्ते हैं वो कभी भी ठीक नहीं रहे हैं। हमेशा से उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच में एक दीवार रही है। इस साल की शुरुआत से अब तक उत्तर कोरिया ने 8 बार से भी ज्यादा अपनी मिसाइलों का टेस्ट किया है, 9 बार। कुछ दिन पहले ही देखिए किम जोंग ने अपने सबसे खतरनाक हथियारों का टेस्ट किया था और इसमें न्यूक्लियर कैपेबल वाले क्रूज मिसाइल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली मिसाइल और नई वॉरहेड वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट किया गया था, जो कि 240 मिमी की निर्देशित तोप मिसाइल नेविगेशन और भूभाग अनुकूलन तकनीक का यूज करके 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक के लक्ष्य को भेदने में सक्षम है, यानी कि यहां तक इसका दायरा है अटैक करने का। और इस हथियार प्रणाली का परीक्षण किम जोंग उन ने अपनी बेटी के साथ किया। जैसा वो हर हथियार के टेस्ट में जब पहुंचते हैं तो अपनी बेटी के साथ ही पहुंचते हैं, ठीक उसी तरीके से उन्होंने इस बार भी किया। इससे पहले भी दक्षिण कोरिया की सेना ने भी एक दिन पहले बताया था कि उत्तर कोरिया ने कई प्रोजेक्टाइल दागे हैं। इसमें कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल शामिल है और इस मिसाइल में करीब 80 किलोमीटर की दूरी तय करी थी और पिछले कुछ हफ्तों में लगातार हो रहे मिसाइल परीक्षणों ने एशिया में सुरक्षा चिंताओं को भी बढ़ा दिया, क्योंकि कभी रॉकेट, कभी क्रूज मिसाइल, कभी बैलिस्टिक मिसाइल, कभी मल्टीपल रॉकेट, आर्टिलरी, लाइव वेट, मल्टीपर्पज मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम, ये सभी टेस्ट लगातार किम जोंग कर रहे हैं और अपनी न्यूक्लियर ताकत को बढ़ा भी रहे हैं। किम जोंग का जो रिश्ता है वो रशिया और चाइना से काफी अच्छा भी है और इसलिए अमेरिका को इसमें और भी ज्यादा परेशानी भी होती है। किम जोंग अब जो है साफ ये भी कह चुके हैं कि वो अपने परमाणु हथियारों को बनाना नहीं रोकने वाले और इसीलिए उन्होंने अमेरिका को सीधे वार्निंग भी दे दी है कि वो उनके देश के मामले में दखल ना दे और क्वाड का
गलत इस्तेमाल जो वो कर रहे हैं उसको करना बंद कर दे, क्योंकि उत्तर कोरिया कभी भी ये अपने हथियारों को बनाना नहीं रोकेगा और परमाणु हथियार वो इसी तरीके से बनाता रहेगा। कुछ वक्त पहले जब ईरान, इजराइल और अमेरिका की ये जो वॉर थी वो पीक पर थी, तब भी नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने कहा था कि उनके देश ने जो न्यूक्लियर हथियार बनाने का फैसला लिया था वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि इस वक्त जो दुनिया में हालात है उसके बाद उन्हें लगता है कि उनके पास न्यूक्लियर हथियार होने चाहिए। और इसी के बाद से लगातार नॉर्थ कोरिया अपने हथियारों पर काम कर रहा है। लंबी दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है, सी ऑफ जापान में दाग रहा है, येलो सी की ओर दाग रहा है। इससे जापान में भी थोड़ी बहुत डर बनी हुई है, क्योंकि जापान को अमेरिका जो अपनी मिसाइलों की सप्लाई करने वाला था वो भी अमेरिका ने कुछ वक्त 2 साल तक के लिए रोक दी, क्योंकि ईरान के साथ जंग में काफ़ी सारी मिसाइलें अमेरिका की खत्म हो चुकी हैं और अभी मिडिल ईस्ट में ही अमेरिका अपनी मिसाइलों को तैनाती को बढ़ा रहा है। लेकिन किम जोंग हैं वो लगातार अपनी मिसाइलों का टेस्ट कर रहे हैं, लगातार अपने हथियारों पर काम कर रहे हैं और इसीलिए क्वाड ये चाह रहा था कि उत्तर कोरिया अपने हथियारों को, परमाणु कैपेबल हथियारों को बनाना रोक दे, लेकिन किम जोंग ने इस बात को क्लियरली कह दिया है कि वो ऐसा नहीं करने वाले हैं। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मे यूसी। मेरा नाम है गौरी, शुक्रिया।